आज पांचवा दिन है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की जाती है पूजा। आज नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना लोग कर रहे हैं। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं। देश भर के मंदिरों में, माता मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि का 5वां दिन आज और मां स्कंद माता की हो रही है पूजा। बताया जाता है कि मां स्कंद माता की अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए, आराधना की जाए तो मां स्कंद माता सभी मुरादें भक्तों की पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। तो किस तरह से मंदिरों में आज भीड़ उमड़ी हुई है। मां स्कंद माता को आज कैसे प्रसन्न करें, नवरात्रि के 5वें दिन कैसे करें मां की आराधना, ये हम जानेंगे। मेरे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ग्राउंड से मेरे साथ हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। पहले मेहंदी के पास चलते हैं, उसके बाद आचार्य जी आपके पास में आऊंगी। मेहंदी, आज कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है? रोजाना मेहंदी दर्शकों को खास तस्वीरें दिखाती हैं, अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन करवाती हैं। आज कौन सी मंदिर से दर्शन करवाएंगी आप? जी देखिए, आज हम मौजूद हैं कालका जी मंदिर में और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि आज 5वां दिन है नवरात्रि का। और जिस तरीके से बोला जाता है कि आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो उनके पूजा और अर्चना करने के लिए आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कालका जी मंदिर में किस तरीके से यहाँ पर 5वें दिन भी भीड़ जुटी हुई है। और जितने भी श्रद्धालु हैं या जितने भी दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर सुबह 3-4 बजे से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और देवी माता के दर्शन करने के लिए खूब उत्साह और खूब खुशी हर एक दर्शनार्थी के चेहरे पर यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ अगर 5वें दिन नवरात्रि की बात की जाए तो जो माता स्कंद माता है उनकी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से स्कंद माता की पूजा की जाती है तो माता हर एक इच्छा पूरी करती है। साथ ही साथ स्कंद माता को कार्तिकेय की माता भी कहा जाता है, इसलिए ये मान्यताएं हैं कि जो स्कंद माता है वो अपने बच्चों की तरह ही हर एक इंसान पर या हर एक पुरुष, व्यक्ति, महिला जो भी हो उन पर सब पे अपनी जो कृपा है वो बरसाती हैं। तो ऐसे में अभी हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाएं अगर तो आप देख सकते हैं, अभी हम गर्भगृह के सामने मौजूद है। ये मुख्य पंडाल है, यहाँ पर किस तरीके से भीड़ यहाँ पर भी है, लेकिन मुख्य पंडाल को खूबसूरती से सजाया गया है। 5वां दिन है आज नवरात्रि का, भीड़ उसी प्रकार से पहले दिन वाला उत्साह 5वें दिन भी कालका जी मंदिर में देखा जा सकता है। और कितनी खूबसूरती से जो गर्भगृह है माता रानी का, जो मुख्य पंडाल है उसको यहाँ पर सजाया गया है। साथ ही साथ 5वां दिन होते हुए भी किसी भी दर्शनार्थी के चेहरे पर कोई भी थकान नहीं है। बातचीत भी कीजिए श्रद्धालुओं 9 दिन का उपवास हर एक इंसान जी जी बिल्कुल। देखिए, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, 5वां दिन है आज नवरात्रि का, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहना? बहुत खुशी है, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, माता की बहुत कृपा है, बहुत बढ़िया दर्शन है। क्या मनोकामना लेकर पहुंचे आप कालका जी मंदिर? सब मंदिर माता जो दे दे वही उसकी इच्छा। जो सच्चे दिल से आए हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए, मान्यताएं बहुत ज्यादा है कि सच्चे दिल से मांगते हैं तो बिना मांगे ही माता रानी सब दे देती हैं। अब 5वां दिन है मैम आज नवरात्रि का, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे? बस भगवान जो दे दे वो उनकी इच्छा, ऐसी कुछ मनोकामना नहीं थी, बस दर्शन करने थे। तो दर्शन कैसे रहे आपके? कालका जी मंदिर का बहुत महत्व। बहुत अच्छे रहे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खूब अच्छे दर्शन हुए, सुख शांति से हुए, आराम से हुए, प्रसन्न हो गए। दर्शन कहाँ से आई हैं आप? यहाँ जसोला से। गाजियाबाद से आई है यहाँ पर। तो कालका जी मंदिर में कब से आ रही हैं? मेरा तो यहाँ का मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ जसोला से। जी, तो देखिए बचपन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि कालका जी मंदिर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही नहीं, आम दिनों में भी ये बहुत ज़्यादा महत्व है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? 5वां दिन है आज नवरात्रि का, उपवास है आपका? 4था दिन है, हम रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं? हाँ। कहाँ से आती हैं आप? 12-22 दिन नोएडा से। क्या मनोकामना है, क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि मन्नतें पूरी हो? दर्शन करने की। और कोई इच्छा लेकर नहीं पहुंची है, सिर्फ मन्नत? जब हमने दर्शन कर लिया तो सभी पूरी हो जाएगी। तो देखिए कितनी खुशी है जी, कितनी खुशी यहाँ पर सभी के चेहरे पर देखने को मिल रही है कि महज दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और दिल्ली में विश्वास है माता रानी के प्रति, मन में इन लोगों के लिए आस्था है
और यही वजह कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। मेरे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं ग्राउंड से, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले आचार्य जी आपके पास मैं आ रही हूँ। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कैसे करें भक्त? माँ का स्वरूप कैसा है? आज कैसे क्या करें कि माता रानी प्रसन्न हो? बिल्कुल अंजलि जी, जैसे अभी चर्चा आपके साथ और भी लोग कर रहे थे, जो देवी जी कर रहे थे कलका मंदिर से और जिनेवाला मंदिर से भी आप जुड़ते हैं बराबर। माँ की आराधना पूजा करने के लिए सबसे पहले मेरा मानना है और शास्त्रों का कहना है कि मन की शुद्धि चाहिए, साथ साथ शरीर शुद्धि चाहिए। अगर शरीर शुद्ध है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो स्वच्छ शरीर के अंदर ही स्वच्छ मन का वास होता है। और जब मन स्वच्छ होता है तो यह निश्चित है कि जहाँ स्वच्छता होगी, देवी देवता का विराजमान वही होता है, उसी हृदय में विराजमान होते हैं माँ भगवती। और आज जो माँ समर्पित है यह दिन स्कंद माता का, तो स्कंद माता की प्रार्थना सबसे सर्वोपरि है कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः अश्मताम। नमो देव्यै महादेव्यै, जब हम बार बार उस देवी को प्रणाम करते हैं, उस महादेवी को प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो यह निश्चित हो जाता है कि यह एक बार नहीं, जब बार बार अभिनंदन प्रणाम किया जाता है तो वह फल और मुझे देती भी है, और यह भी है कि वह अपनी तरफ आकर्षित भी करती हैं, अपनी तरफ खींचती भी हैं। स्वरूप की बात करें, स्वरूप की जो दिव्यता माँ के अंदर है, फिलहाल पहले से लेकर के शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धात्री तक, नवी देवी तक, सबके स्वरूप की अलग प्रतिभा है, अलग कांति है। कहा भी गया है दुर्गा सप्तमी में, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से वर्णन किया था। तो कांति अद्भुत है, अलग ही है। अब निर्भर करता है कि हम किस भाव से बैठे हैं, किस कामना को लेकर बैठे हैं। जिस कामना को लेकर हम बैठते हैं, जिस भाव को लेकर बैठते हैं, वह भाव मां स्वीकार करती हैं और कामना को पूर्ण करती हैं। अब यहाँ पूजन का विधान लगभग लोग जो नित्य कर्म मारा, जैसे हमने पहले दिन में ग्रह की स्थापना की थी, नवग्रह स्थापना, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल और नवग्रह का स्थापना करते हुए वरुण कलश का पूजन, कलश का पूजन, अखंड दीपक का पूजन, घर के जो नित्य नैमित्तिक देवी देवता जिनका हमने रोज पूजन किया है, नवरात्रि से पहले भी पूजन किया है, उन देवताओं की स्थापना तो पहले से होती ही है। तो साथ में सभी देवताओं का आत्म शुद्धि से, मन शुद्धि से, आसन शुद्धि करने के बाद बैठकर सबका पूजन करते हैं, जो नित्य कर्म में हम करते चले आए हैं। अब विशेष आज है स्कंद माता का दिन, तो माना जाता है कि स्कंद माता संतान से संबंधित कोई दोष अगर है, यानी संतान में विलंबता है, या जन्म कुंडली का पंचम भाव जो संतान भाव कहा जाता है, या संतान भावेश जो भी ग्रह है वह पीड़ित है, वह दोषी अगर है, तो आज की पूजा से, अगर आज की पूजा मनसा वाचा कर्मणा किया जाए, नियम संयम से किया जाए, तो जन्म कुंडली का पंचम भाव भी ठीक होता है, पंचमेश भी ठीक होता है, क्योंकि मां की कृपा है, शक्ति की कृपा है, और शक्ति से बड़ा कोई संसार में है नहीं। ये माना जाता है कि शक्ति अगर किसी देवी देवता के पास नहीं होती तो शायद वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए शक्ति सामर्थ्य वाली देवी जो संतान के दोष को भी दूर करती हैं, किसी स्त्री पुरुष में कोई दिक्कत है, कोई कमियां है, तो वह भी आज के पूजन से ठीक होती हैं। तो इस तरह से ग्रह शास्त्र भी, और साथ साथ नवग्रह में अगर बुध ग्रह खराब है तो बुध ग्रह भी ठीक होता है आज के पूजन से। जी बिल्कुल, बुध ग्रह खराब है, संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो मां स्कंद माता की उपासना और आराधना आप कीजिए। आचार्य जी ने हमें बताया। मेरे साथ वृषाली भी जुड़ गई हैं, साथ ही साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक के पास पहले मैं जाती हूँ। अभिषेक, आज 5वां दिन नवरात्रि का, आज भी मंदिरों में भीड़ उसी तरह से देखने को मिल रही है क्या? तस्वीरें दिखाइए और श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिएगा। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए शायद जी। हम इस वक्त लखनऊ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक बड़ी काली जी के मंदिर मौजूद हैं। तकरीबन 250 साल की बात कही जाती है कि 250 वर्ष से पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्तों की भीड़ है वो कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि कैसे उमड़ी हुई है। सुबह से ही हर वर्ग का व्यक्ति आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या वृद्ध और क्या जवान, हर कोई दिख रहा होगा लाइन में
मौजूद और अलग अलग तरीके से जो लाइन है ये बनाई गई है, मतलब अलाइंड किया गया है इसको, ताकि हर कोई आराम से सुगमता से दर्शन पा पाए माता के। और हम दिव्य रूप के भी दर्शन आपको कराने की कोशिश करेंगे माता के। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं, दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी काली जी के मंदिर में अब आरती की तैयारी चल रही है, यानी अब से कुछ ही देर में जो आरती है वो होने वाली है, इसीलिए लोग खड़े हो गए हैं आकर के और जो दर्शन करने आए वो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन लोग खड़े हुए हैं आरती के लिए। आरती होने आ रही है अभी। बस सही भक्तों दिन कैसे पूजन करते हैं? चल आ रहे ये देख सकते हैं आपकी जो भीड़ है ना, उसकी वजह से बहुत कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तैयारी चल रही है एकदम मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं कैसी भीड़ उमड़ी हुई है और आरती की तैयारी के लिए यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, यानी आरती लेने के लिए रुके हुए हैं लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कैसे हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, और दिव्य दर्शन भी हमने कराए दर्शकों को अपने माता के स्वरूप के। आज 5वें दिन स्कंद माता की पूजन अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और बड़ी काली जी के मंदिर की प्राचीनता और प्रसिद्धता ये है कि लोग यहाँ चुनरी ये बांधकर अपनी मान्यता मानते हैं और फिर आकर अपनी चुनरी खोलते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी कैसे यहाँ पर देखिए किस तादाद में लोगों ने चुनरियाँ बांध रखी हैं। ये बाकायदा एक हैंगर बनाया है यहाँ पर लोगों की मान्यता पूरी करने के लिए, चुनरी बांधने के लिए यहाँ पर। और गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गुरुजी, आज 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज कितनी बड़ी तादाद में भक्त आए हुए हैं माता के मंदिर में, क्योंकि प्राचीनतम मंदिर है, लोग मन्नतें मांगने आते हैं। हाँ, भगवान स्कंद के द्वारा जो आज माँ स्कंद की पूजा हो रही है, सारे पंडित बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी आरती का समय होने वाला है, लगातार सुबह से भीड़ चल रही है और चलती रहेगी। आज लोग फलों से और माँ की पूजा कर रहे हैं, जो पूरे फलों की रानी है। स्कंद माता के पेठा और कद्दू ये सब लोग चढ़ा रहे हैं। आज पूरा फलों का भी श्रृंगार होगा, सारे फल के और ये वितरण होगा, फलाहारी के लिए भी वितरण होगा और यहाँ भंडारे का भी इंतजाम होता है। इस तरह से विशेष विधि बिल्कुल स्कंद माता की पूजा में कहा जाता है कि पीले फल अर्पित करने चाहिए, पीली चीजों का भोग लगाया जाना चाहिए। और अभिषेक, आपने तो पहने भी पीले ही वस्त्र हैं। स्कंद माता को खुश करने की पूरी कोशिश आपकी ओर से भी मुझे लग रहा है। वृषाली के पास अब मैं जाती हूँ। अभिषेक, आप बने रहिए। मुंबई से मेरे साथ वृषाली जुड़ गई हैं। वृषाली, आपकी मौजूदगी कौन से मंदिर में है, क्या तस्वीरें दिखाएंगी वहां से? मैं विले पार्ला के महालक्ष्मी मंदिर में हूँ। ये बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ का, और हर दिन एक्चुअली यहाँ पर लोग आते हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। वो हमेशा यहाँ से पास होते होते भी, अगर हम बाहर के विजुअल्स देखें तो फिर वो चाहे रिक्शा वाला हो, यहाँ से गुजरता कोई भी आदमी हो, यहाँ पे रुक के ही आगे जाता है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है महालक्ष्मी का यहाँ का। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जो हैं वो भी काफ़ी सालों से हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। लगभग 50 साल के ऊपर हो गया मैं यहाँ हूँ। क्या बात है। तो आपने 50 सालों में देखा होगा कि कोई भी दिन हो यहाँ पर भक्तगण हमेशा ही आते हैं, और खास करके नवरात्रि के दिन, अश्विन महीना के नवरात्र में, और ये चैत्री नवरात्र में आते हैं, दिवाली में आते हैं, दीपावली में। आज ये जो चैत्र नवरात्र है उसका एक अलग महत्व है। अश्विन की नवरात्र में भी लोग रहते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज पंचमी है, आज के दिन की क्या महत्व? अश्विन महीने का जो रहता है वो कॉमन रहता है, सबका वो नवरात्र रहता है। और जो ये चैत्री नवरात्र है वो जो है वो ठराविक जो मानने वाले हैं उनका वो नवरात्र रहता है। और आज लक्ष्मी पंचमी है, पंचमी के दिन भी थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है, अष्टमी के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। चलिए ठीक है वृषाली, आप बने रहिए मेरे साथ। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने इससे पहले बताया माँ का स्वरूप कैसा है, किस तरह से माँ की आराधना और पूजा करें, और विशेष क्या करें, किन बातों का ख्याल रखें? माँ स्कंद माता, आपने बताया कि बृहस्पति बुध अगर कमजोर है तो माँ की आराधना करें, संतान सुख माता प्रदान करती हैं,
इसके अलावा आज क्या पहने, माँ को क्या अर्पित करें, कौन से मंत्र का जप करें, ये भी बताइए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे उत्तम मंत्र जो माना जाता है वो दुर्गा सप्तशती के अनुसार नवाड़ मंत्र है। नवाड़ मंत्र वो जो ही है, जो बीज है मुख्यतः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस पर ऐं में कई बार यहाँ गलती उन लोगों से हो जाती है कि लोग ऐम बोल देते हैं, माँ लगा देते हैं, कि माँ नहीं है, ऐं के ऊपर एक बिंदी है, तो वो आवाज नाक से निकलती है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मुख्यतः मंत्र है। इसी मंत्र का अधिक से अधिक, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक से अधिक हो सकता है इस मंत्र का वो जप करे। रही बात पहनने वाली बात, तो कहते हैं कि रंगों का भी एक चमत्कार होता है, रंगों का एक असर होता है। तो जो वस्त्र पीत वस्त्र है माँ का, माँ पीला वस्त्र धारण करती हैं, तो आज भक्त भी पीले वस्त्र को धारण करे। मुख्यतः अगर पुरुष है तो धोती पहने, धोती पहन करके या लुंगी टाइप में पहन सकता है, और कांधे पे दुपट्टा हो, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं कि बहुत सर्दी लगेगी, कांधे पे दुपट्टा पहन करके और पीला ही आसन ले, माँ के सम्मुख बैठे, और ये ध्यान रखे कि अपना फेस, अपना जो चेहरा है वह पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ हो, ये विशेष ध्यान रखे। कई बार घर में गलतियां हो जाती हैं कि मंदिर का डायरेक्शन ठीक नहीं होता, या लोग ये सोच लेते हैं कि भगवान का मुख जो है, माँ का मुख पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। ऐसा नहीं है, वो देवी देवता है, वो निर्विकार है, निर्मल है। लेकिन स्वयं के लिए ध्यान देना चाहिए। पीला ही आसन, पीला ही वस्त्र, पूरब या उत्तर की तरफ दिशा। जो जप माली है, जिस माला से हम जप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, पाठ करते समय पुस्तक के नीचे कोई स्टैंड होना चाहिए, पुस्तक जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, और अपना भी शरीर का कोई भी अंग धरती से स्पर्श न करे, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ में पूजा से पहले जो कुछ जल या कुछ लेना है वो पहले ले ले, बीच में न उठे, आसन छोड़ें, और ना ही कोई खान पान वाली वस्तु लें, विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। पूजा के दौरान, मंत्र जप के दौरान बोलना नहीं होता है। तीसरी बड़ी बात यह कि मान लिया कि आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, तो माला जो होती है आपकी, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, हमारा जो अनामिका हमारी उंगली होती है, अनामिका उंगली जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका उंगली पर माला होती है, और बीच वाली उंगली से एक ही दाना, हम जैसे पढ़ते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो एक ही दाना हमें खसकाना होता है। पहली उंगली माला में स्पर्श नहीं करते, इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो नियम है वो नियम है, शास्त्रों की विधियां हैं, उनके एक आध्यात्मिक कारण होते हैं, एक वैज्ञानिक कारण होते हैं, क्यों नहीं लगाने चाहिए, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। साथ साथ जिस कामना के उद्देश्य से हम बैठे हैं पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, उस कामना के लिए पहले हम संकल्प करें। संकल्प में मुख्यतः हाथ में जल और चावल, पुष्प, दक्षिणा और दुर्वा आदि लेकर के, और संकल्प करते हैं कि आज की तिथि, आज का नक्षत्र, आज का योग, करण, वार, यानी पंचांग क्या कहता है, आज का पंचांग क्या है, ज्योतिषी पाचन क्या है, साथ में हम कहाँ बैठे हैं, हमारा लोकेशन क्या है, आज एक जीपीएस सिस्टम है, उसके अनुसार कौन से देश में है, कौन से प्रांत में है, कौन से शहर में है, कौन से ग्राम मोहल्ले में है, हमारा एड्रेस या मकान नंबर क्या है, हम ग्राउंड में है, फर्स्ट कौन से तल पर है, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, कहाँ बैठे हैं, यह भी संकल्प में बोलना होता है। इसके साथ हम किस गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, हमारा नाम क्या है, इस संकल्प की मुख्य भूमिका होती है कि संकल्प को हम अपने ईश्वर को, उस जगत जननी को अर्पण करें। तो यह भी भाव रखते हुए हम संकल्प जरूर करें। ये सब काम होता है पहले करने वाला। इसके बाद में भगवान गणेश, माता गौरी का ध्यान करते हुए, हे भगवान गणेश, हे माता गौरी, आपने जो हमें मन, बुद्धि, विचार, संस्कार, परिवार दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, उसी के अनुसार यह हम जप करने जा रहे हैं, ऐसा भी भाव रखे मन में। बिल्कुल, और फिर अपने जप की शुरुआत करें। बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं आचार्य जी की तरफ से। पूरा क्या विधि होना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करें, ये सब आचार्य जी ने बताया। एक बार फिर से ग्राउंड पर जाती हूँ, मेहंदी कालका जी मंदिर से मेरे साथ हैं, और तस्वीरें दिखाइए मेहंदी, कहाँ से लोग पहुंचे हुए हैं, कितने लोगों ने उपवास रखा है, और माता के जयकारे जरूर सुनना चाहेंगे हम कालका जी मंदिर से। जी बिल्कुल, देखिए कालका जी मंदिर में जो उत्साह है वो देखने को बनता है। हम और भी लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं, लेकिन सुबह से यहाँ पर जयकारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जय माता दी और कालका माई के जो जयकारे हैं वो सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी हम और लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। मैम, 5वां दिन है आज नवरात्रि का, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं तो यही बोलना चाहती हूँ जय माई की, और बहुत अच्छा लगा अंदर दर्शन करके। भीड़ बहुत है पर माता ने दर्शन दे दिए। जी, तो देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। ये गर्भगृह का रास्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार निकल रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बड़े हों, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी यहाँ से लगातार निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते पंडित जी, जय माता दी। क्या कुछ महत्व है? 5वां दिन है आज नवरात्रि का, क्या महत्व है? महत्व क्या है? माता रानी का आशीर्वाद है सब लोगों का। जी, तो देखिए ये 5वां दिन है, स्कंद माता की यहाँ पर पूजा होती है। इधर देखिए बच्चे भी हैं यहाँ पर जो सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और भी लोगों से पूछते हैं। मैम, 5वां दिन है नवरात्रि का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मनोकामना लेकर आए हैं? क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना की सुख शांति रहे, सब ठीक रहे, कुशल मंगल रहे, भारत में सुख शांति रहे। जय जय। तो देखिए भारत में सुख शांति रहे, परिवारों में सुख शांति रहे, ये इच्छाएं लेकर, ये मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं सिर्फ दिल्ली से ही जयकारे। तो इस तरीके से जयकारे में यहाँ पर सुबह से ही लगाए जा रहे हैं, चाहे वो माता रानी के जयकारे हो, कालका मैया के जयकारे हो। बिल्कुल, भीड़ बहुत ज्यादा जबरदस्त है कालका मंदिर में। जो तस्वीरों में मेहंदी आपके पीछे नजर आ रहा है, लग रहा है कि दूर दराज से भी आज लोग पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त भीड़ है। अभिषेक के पास एक बार फिर से मैं जाती हूँ। दिल्ली कालका जी मंदिर में अभिषेक बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पर भी चूंकि आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा हो रही है, क्या भीड़ पहले दिन जितनी है या फिर कम हुई है कुछ? बिल्कुल, यहाँ लखनऊ में भी बड़ी काली जी के मंदिर में आप देख सकते हैं तस्वीरें कि भीड़ और बढ़ती जा रही है भक्तों की, क्योंकि आरती का वक्त हो रहा है और शायद आरती के वक्त में जो भीड़ है वो और बढ़ गई है और लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो दर्शन पूजन अक्सर करके अपने चले जाते हैं, वो रुक गए हैं क्योंकि उनको पता चला है कि बस आरती होने वाली है, हम सही वक्त पे आ गए हैं। और इसीलिए जो भीड़ है वो देख सकते हैं आप पूरे मंदिर परिसर में, माता के दरबार के ठीक सामने पूरी तरह रुकी हुई है और चारों तरफ से पुलिस ने भी घेरा बना रखा है सुरक्षा के लिहाज से भी, ताकि कोई इस तरह की स्थिति ना खड़ी हो। और जहां मंदिर परिसर के अंदर हो या बाहर, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरह लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस, और कुछ ही देर में बड़ी काली माँ के जो मंदिर में जो अंदर है जो आरती है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है, तैयारियां उसकी चल रही हैं। सभी देवी मंदिरों में भीड़ इसी तरह से, उत्साह भक्तों में इसी तरह से। आचार्य जी आपका शुक्रिया, साथ ही साथ वृषाली, अभिषेक, मेहंदी, आप तीनों का भी शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाने